आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के कंफ्यूज है कि प्रैक्टिकल के कॉपी लिखना जरूरी है या नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम सेंटर कहां होगा, मतलब कहां बैठ करके आप एग्जाम दोगे, क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, मतलब आपसे इंटरव्यू जैसा सवाल किया जाएगा तो वहां पे क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्या एग्जाम देना जरूरी है, पैसा देना चाहिए या नहीं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे कॉलेज है जो पैसा लेता है ना, लगभग सारा कॉलेज पैसा लेता है और पैसा लेकर के प्रैक्टिकल में मार्क्स देता है, तो वहां पे पैसा देना चाहिए या नहीं, ये पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सारा डाउट आज क्लियर हो जाने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। उससे पहले अगर आप टच नहीं किए हो तो टच कर दीजिए। मैंने टच किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या प्रैक्टिकल कॉपी लिखना जरूरी है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल कॉपी बिल्कुल लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के समय या कोई कॉलेज एग्जाम से पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपसे प्रैक्टिकल के कॉपी मांग लेता है। तो आप जाइए मार्केट में और प्रैक्टिकल के कॉपी खरीद लीजिए। किसी स्टूडेंट का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, किसी का बायोलॉजी भी होगा, है ना। तो प्रैक्टिकल तीनों सब्जेक्ट में है, 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल है ना, PCB। अब किसी का बायोलॉजी नहीं है तो 2 सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल आप मार्केट से खरीद लीजिए, है ना। प्रैक्टिकल को कॉपी लिखना शुरू कर दीजिए, लिख करके रखिए, राइटिंग से, हैंड राइटिंग से अच्छा से कॉपी लिखिएगा। और तीनों सब्जेक्ट जिसका है वो प्रैक्टिकल की कॉपी आप लिख करके रखिए। हो सकता है कॉलेज वाला मांग ले आपसे, है ना, तो वहां पे देना होता है। तो आज से लिखना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होगा, अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा इससे पहले जानना जरूरी है ना। तो हर साल आप यहाँ पे एक डेट देख लीजिए, 10 जनवरी से लेकर के, है ना, 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ना। बिहार बोर्ड डेट जारी करती है और इसी तारीख के बीच में, है ना, 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जनवरी में जो कॉलेज वाला होता है उसको एग्जाम लेना होता है ना। बिहार बोर्ड डेट जारी कर देती है, कोई कॉलेज 12 तारीख से लेगा, है ना, कोई 13 तारीख से लेगा, ऐसे करके एग्जाम लेता है। आप यहाँ पे ध्यान से एक बात सुनिएगा, आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा, है ना, सेंटअप एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा, है ना, नवंबर में होगा। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड, प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड दिसंबर में जारी होगा, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड दिसंबर में जारी होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में होगा, है ना, जनवरी में होगा, 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में, है ना, जनवरी में। अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जब जारी होगा ना तो उसी पर लिखा रहेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है। ये बात तो आपको भी पता है, लेकिन एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, आपका नाम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, है ना, और लिखा रहेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है और सेंटर कहां है उसी एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। अब देखो सेंटर कहां है इस पे हम चर्चा करें, एग्जाम सेंटर कहां होगा। तो देखिए जनरली आपके कॉलेज में ही एग्जाम होता है, जहां आपका नाम लिखाया है ना, जहां से आप 11th 12th कर रहे हो वहीं आपसे सेंटर पड़ेगा और वहीं आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, है ना। कोई कॉलेज होता है बिहार के, रेयर कॉलेज, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर दूसरे कॉलेज में जाता है, नहीं तो लगभग 95% के कॉलेज में ही हो जाता है ना, जिस कॉलेज में आपका नाम है। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा रहेगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा, आप आसानी से बना दोगे। बिहार के लगभग हर कॉलेज में मोबाइल अलाउ करता है तो आप जाकर के आराम से छाप दोगे, या कोई कॉलेज में मोबाइल बंद रखता है तो आंसर शीट प्रोवाइड कर देता है ना, आंसर शीट खुदे दे देगा, क्वेश्चन पेपर दे देगा और आंसर शीट साथ में दे देगा, उसी पर से छाप दो और जमा कर दो, है ना। तो देखो ये दोनों हो सकता है, लेकिन बिहार के कोई स्ट्रिक्ट कॉलेज है ना, उसमें न आंसर शीट देगा और न मोबाइल ले जाने देगा, तो वहां पे आपको खुद से लिखना होता है। फिर भी आप पूछोगे तो मास्टर हेल्प कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, उतना बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन आपको देना जरूरी है, प्रैक्टिकल कॉपी लिखना जरूरी है। कोई कॉलेज प्रैक्टिकल का कॉपी उसी समय लिया जाएगा जब एग्जाम हो रहा होता है कॉलेज में, या कोई कॉलेज उससे पहले प्रैक्टिकल कॉपी मांग लेता है स्टूडेंट से, है ना। तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी जरूर लिखना चाहिए और आपका एग्जाम जो होगा उसमें जरूर बैठना आप और एग्जाम को देना, ठीक है। अब आते हैं वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो वाइवा में आपके सिलेबस से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। मान लेते हैं किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री है ना,
फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे वाइवा पूछा जाएगा, है ना। हो सकता है किसी चीज का केमिकल रिएक्शन पूछ दे तो वहां पे आपको बताना होगा। फिजिक्स में कोई चीज का फॉर्मूला पूछ दे तो वहां पे आपको बताना होगा, है ना। किसी किसी का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से रिलेटेड पूछेगा। अब आर्ट्स वाले जो होंगे उसका प्रैक्टिकल होगा, जनरली म्यूजिक में होगा, ज्योग्राफी में होगा, होम साइंस में होगा। ये सब 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो वहां पर भी आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा, है ना। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या एग्जाम देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आप उस एग्जाम को दोगे। आप बाहर कहीं रह रहे हैं तो आ जाइए, एग्जाम को कंडक्ट कीजिए, है ना। क्योंकि ये एग्जाम में आपका अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका अब्सेंट नहीं लगना चाहिए, आप प्रेजेंट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप बहुत मजबूरी है कि एग्जाम आप नहीं दोगे तो अपने गार्जियन से, हो सकता है टीचर से बात करवा दीजिए ताकि वो अटेंडेंस में प्रेजेंट लगा दे, है ना। एक जगह पी लगा दे, तब आपका काम बन सकता है ना। तो गार्जियन से बात करवा दीजिए अगर ज्यादा मजबूरी है तब, नहीं तो हर हाल में आप इस एग्जाम को दीजिएगा। इसमें अब्सेंट नहीं लगने देना है ना। सेंटअप एग्जाम को भी देना है और प्रैक्टिकल एग्जाम को भी देना है। पैसा देना चाहिए या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखो बहुत सारा कॉलेज होता है ना, उसमें पैसा मांगता है कि इतना पैसा दे दो। कोई मांगेगा आपसे 299, है ना। कोई 250 में भी मान जाता है, कोई 150 में भी मान जाता है, कोई आपसे 400 लेगा, कोई 500 लेगा। मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा आपसे लेगा, है ना। अब देखो बिहार में सब कॉलेज में धांधली चल रहा है ना। सब कॉलेज में घुसखोरी चल रहा है तो वो लेगा ही। कोई रिसिप्ट के नाम से लेगा, है ना। कोई बोलेगा कि रिसिप्ट कटवाओ 250 रुपया का, 450 रुपया का, तब आपका कॉपी लिया जाएगा और तब आपको एग्जाम दिया जाएगा, है ना, देने दिया जाएगा। तो देखो रिसिप्ट के नाम पे ले या सीधे कह के ले कि नंबर दे देंगे, उसके लिए पैसा लगेगा, बात सेम ही है। पैसा लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारा कुछ गिना चुना कॉलेज ऐसा भी है जिसमें ईमानदारी है ना, उसमें पैसा नहीं लिया जाता है। तो अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो देना है कि नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो देखो मेरे भाई, मेरा सजेशन आप मानोगे तो आपको पैसा दे देना चाहिए, है ना। थोड़ा सा बहुत कम कर लो, है ना। टीचर को बोलो कि सर मजबूरी है, इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम ले लीजिए, लेकिन देना चाहिए। देखो अब ना दोगे आपका, तो देखो यहाँ पे 30 नंबर में हो सकता है 25 दे दे, है ना, हो सकता है 24 दे दे। तो आपके सरेआम खेल लिया जाएगा आपके मार्कशीट से, तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। 2-4 नंबर बहुत मैटर करता है। उसके बाद आप यहाँ पे समझिए, किसी किसी का होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, तो देखो यहाँ पे कितना नंबर मिलेगा, है ना, कितना नंबर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का इसमें होता है ना, और 30 नंबर का इसमें होता है। टोटल का बात करें मेरे भाई तो 90 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है ना। किसी का मैथ होगा अगर बायोलॉजी नहीं है तो 60 नंबर का होगा। ऐसे ही 8 वाला का 30 नंबर, है ना। इसको आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 30 नंबर और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है म्यूजिक, है ना, इसका भी 30 नंबर, इसका भी। अब देखो 30-30 नंबर है, हो सकता है किसी का एक ही इसमें से सब्जेक्ट हो, किसी का 2 हो, है ना। तो देखो इसमें कैसा कैसा नंबर मिलता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जिसका 30 नंबर है ना, तो देखो यहाँ पे लगभग 25 से लेकर के 29 के बीच में ये मार्क्स वेरी करता है। 25 से 29 के बीच में मिल जाएगा। 30 बहुत रेयर केस में मिलता है, 30 में 30 इतना जल्दी नहीं मिलता है। क्योंकि देखो बिहार बोर्ड में जो कॉलेज होता है ना, उसमें आता है बिहार बोर्ड ऑफिस के तरफ से पूरा ट्रक भर करके प्रैक्टिकल का चीज भेजा जाता है ना। बायोलॉजी का स्केलेटन वगैरह भेजा जाता है, केमिस्ट्री का पूरा लैब का सामान भेजा जाता है, लेकिन करवाया नहीं जाता है बच्चों से, वो सामान वैसे ही धरा रह जाता है। तो देखो अगर 30 में 30 दे दिया जाए और शहर में कोई कॉलेज है, मीडिया वाला अगर पहुंच जाएगा, माइक भिरा देगा और बोलेगा 30 में 30 कैसे आया इसका, है ना, या कोई स्टूडेंट अगर टॉपर निकल गया तो वहां पे रिसर्च होगा, तो फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए कॉलेज वाला क्या करता है, हाईएस्ट 29 नंबर देगा या 29 से कम देगा। जनरली 25 से ऊपर मिल ही जाता है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे आप साइंस से है या आर्ट्स से, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो आप धमाका नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। या बिहार बोर्ड का एक इकलौता ऐसा नोट्स है जिससे बिहार बोर्ड में सारा क्वेश्चन छपता है, पूरा क्वेश्चन टकराया था पिछला साल, है ना, एक एक क्वेश्चन लड़ गया था। स्टूडेंट का मार्कशीट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना गजब मार्क्स आया है ना। और 500 से ज्यादा भाई बहन का 400 से ज्यादा नंबर आया, है ना, जो कि बहुत बड़ा बात होता है।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाए तो आप इस नोट से पढ़ाई कर सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार इस नोट्स का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपए है ना। 75 रुपए में आप इस नोट्स को ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है 50% का, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।